डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में वॉर हॉक्स यानी जंगजू लॉ मेकर्स को शामिल कर ही लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा जो अमेरिका के मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप ने मुंतखब किए हैं। मार्को रूबियो के वालिद क्यूबा से आए थे फिडेल कैस्ट्रो के दौर में, और वो पैदा हुए पले बड़े फ्लोरिडा के अंदर। और क्योंकि ये उन क्यूबन डायस्पोरा से ताल्लुक रखते हैं जो फ्लोरिडा में मायामी में बड़ा क्लोजली अलाइन था एंटी कैस्ट्रो मूवमेंट के साथ, तो ये डीप स्टेट का बहुत पुराना हिस्सा है। मार्को रूबियो ऑल्सो चाइना के ऊपर बहुत ही बड़े हॉक समझे जाते हैं। उससे मुराद है कि बहुत ही इनका सख्त रवैया है चीन को लेके भी। तो मार्को रूबियो एज वजीर खारजा इजराइल के भी बहुत हिमायती हैं। वो कहते हैं कि जो भी कत्लो गारत हुई है गाजा में उसका इजराइल जिम्मेदार नहीं है, उसका हमास जिम्मेदार है। तो वजीर खारजा की पोजीशन पे इनको लगाना, ट्रंप साहब यानी एक दुनिया को एक डंडी या एक छड़ी दिखा रहे हैं इस वक्त के मेरे पास ये भी मौजूद है। अच्छा, एक तरफ तो मार्को रूबियो साहब इनकी ओर दोबारा आएंगे, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमरीकी सफीर नामजद की गई है वो है एलिस स्टेफानिक। एलिस स्टेफानिक जो है ये भी बहुत प्रो इजराइल आप समझ लें एक लॉ मेकर हैं। इन्होंने तो अमरीकी कांग्रेस ने कहा था कि इजराइल को और यूक्रेन को, याद रखेंगे ट्रंप साहब बात कर रहे हैं यूक्रेन से फंडिंग काटने की, मगर एलिस स्टेफानिक जो हैं इन्होंने माजी में कहा है कि यूक्रेन को हमें और पैसे देने की जरूरत है, मगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इनका जो रवैया चला है इजराइल और गाजा के ऊपर लेके, स्पेशली जो इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में हार्वर्ड जिसके अंदर से शामिल थी और दीगर यूनिवर्सिटीज कोलंबिया शामिल थी फॉर एग्जाम्पल, उनके ऊपर बहुत तनकीद की कि उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट अलाउ किए गाजा को लेकर अपने कैंपसेस के ऊपर, और उसकी वजह से जो एक माहौल इनके मुताबिक पैदा हुआ यहूदी स्टूडेंट्स के लिए और फिर पुलिस इंटरवेंशन करनी पड़ी। तो इनकी एक बहुत फेमस इंटरेक्शन था मेरे ख्याल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के साथ और दीगर और यूनिवर्सिटीज की के नुमाइंदों के साथ। तो वो इंटरेक्शन पहले देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Do you believe that type of hateful speech is contrary to Harvard's code of conduct, or is it allowed at Harvard? It is at odds with the values of Harvard. Can you not say here that it is against the code of conduct at Harvard? That speech not call for the genocide of Jews and the elimination of Israel. You testify that you understand that is the definition of intifada. Is that speech according to the code of conduct or not? Action has been taken against students who are harassing and calling for the genocide of Jews on Harvard's campus. I can assure you we have robust what actions have been taken? I'm not asking actions underway. I'm asking what actions have been taken against those students. तो ये थी एलिस स्टेफानिक और ये तनकीद कर रही थी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो लीडरशिप है उनके ऊपर के उन्होंने जो अलाउ किस तरीके से किया ये फलस्तीनी प्रो गाजा प्रोटेस्ट अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर, और ये बहुत बड़ी क्राइसिस बन गई थी और अभी भी ये एक क्राइसिस ही है, मगर ये अक़वाम मुत्तहिदा में होगी तो एक तरीके से। और मार्को रूबियो भी वजीर खारजा होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, तो उनका भी फोकस बाहर की तरफ होगा। लेकिन दो अहम पोजीशंस जो अंदर की तरफ फिल की गई हैं वो हैं थॉमस होमन और स्टीफन मिलर। स्टीफन मिलर पहले ट्रंप प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे थे, और जो ट्रंप साहब की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो कहते हैं कि स्टीफन मिलर ने उसको डिजाइन किया था। उसके बाद अपना ये भी तनकीद हुई थी कि जी केजेस में या पिंजरों में बच्चों को जो रखा गया है और उनको सोने की जगह नहीं है, वो ठंडे फर्शों पे सो रहे थे। ये सब चीजें फिर बाइडेन साहब के दौरे में भी हुई, मगर वो पिंजरों के बजाय उन्होंने कहा कि जी फैसिलिटीज, डिटेंशन फैसिलिटीज के अंदर रखा हुआ है। तो
ये चीज तो चलती आ रही है, मगर बहुत बड़ी क्राइसिस इसलिए क्रिएट हो गई कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यानी लाखों की तादाद में अमेरिकी सदर्न बॉर्डर के ऊपर लोग पहुंचे, ग्वाटेमाला से, बोलिविया से, मेक्सिको तो है ही है, ऑन्डुरास, इन सब इलाकों से और दीगर जगहों से भी आए, हेटी से। तो ये एक परसेप्शन का जो गेम है ना कि जी सदर्न बॉर्डर आपका खुला है, उसकी वजह से ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं अपनी अमरीकी तारीख के अंदर सबसे बड़ी जो डिपोर्टेशन ड्राइव है, अब पाकिस्तान के अंदर तो आपको याद होगा कि ये अफगानिस्तान और अफगानियों को लेकर जो डिपोर्टेशन ड्राइव वहां पे शुरू की हुई थी, इसी तरीके से ट्रम्प साहब ने वादा किया कि मैं अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी इलीगल इमिग्रेशन डिपोर्टेशन ड्राइव शुरू करने वाला हूं। और उसके लिए उन्होंने एक तरफ तो स्टीफन मिलर को दोबारा वो एज डेप्यूटी मेरे ख्याल से चीफ ऑफ स्टाफ ऐसी पोजीशन पे लेके आए हैं, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंटली उनका जो बॉर्डर मिनिस्टर है या बॉर्डर जार कहते हैं उसे, वो उन्होंने नामजद किया है टॉम होमन या थॉमस होमन को। थॉमस होमन साहब पिछली बार भी एक तरीके से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके फर्स्ट ट्रम्प प्रेसिडेंसी में, और एक हॉक समझे जाते थे। इस बार उन्होंने कहा है कि हम सबसे बड़ा, जैसे ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम सबसे बड़ा एक ऑपरेशन करने वाले हैं इलीगल इमिग्रेशन के दरमियान, और ना सिर्फ सदर्न बॉर्डर के ऊपर अमेरिका के मेक्सिको के साथ, बट शुमाली बॉर्डर जो कनाडा के साथ है उसके ऊपर भी। तो अब इसका क्या इफेक्ट होगा? कनाडा के अंदर भी लोग भाग के आएंगे, मेक्सिको भी शायद लोग भाग के जाएं। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों की बिजनेस प्लेस या रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं वहां पे अनाउंस्ड छापे मारेंगे और लोगों को अरेस्ट करके हम डिपोर्ट करेंगे। अभी इनका एक 60 मिनट्स सीबीएस न्यूज का एक 60 मिनट्स प्रोग्राम है, उसके ऊपर इंटरव्यू भी हुआ ये थॉमस होमन साहब का, और यही बात बेसिकली उनसे पूछी गई कि उनका क्या होगा उन गैर कानूनी तौर पे जो अमेरिका में रह रहे हैं मगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिकी बाशिंदे हैं। तो इनका कहना है कि जी वो बच्चों को साथ लेके हम उनके रिपोर्ट करेंगे, उनकी गलती उनकी है, वो इलीगली घुसे हैं बच्चे, अगर उन्होंने यहाँ पे पैदा किया और बच्चे अमेरिकी सिटीजन भी है तो उसके अंदर हमारा कोई मसला नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये एक ड्रॉनी किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वहां पे इमिग्रेशन को लेकर। ट्रम्प साहब की पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव तो ऑब्वियसली है ही है, उम्मीदें भी लगी हुई हैं बड़ी उनसे, मगर हकीकत में ये पॉलिसीज अमेरिका कह रहा है कि वो अब मुनक्किद करने जा रहा है। एक और बंदा जो ट्रम्प साहब ने अपॉइंट किया बड़ी क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर, वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और माइकल वॉल्ट्स जो चाइना के ऊपर बहुत ही एक हॉक समझे जाते हैं, उनको लगा दिया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये जो टॉप सिक्योरिटी पोजीशंस हैं, इसके अंदर लग रहा है कि ट्रम्प साहब का जो बज़ाहिर तौर पे जो आउटलुक होगी दुनिया की तरफ, वो बहुत ही एग्रेसिव होगी कि हमारे साथ पंगा मत लेना, हमारे पास ताकत बहुत है, हमें अपना काम करने दो, वरना। तो ये हिसाब इनका चल रहा है अभी। और बात हो रही थी रिच ग्रेनेल की और लोगों की बात हो रही थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेकर, वो मार्को रूबियो साहब के पास चली गई चीज। अब कहां किस हद तक ये चीज चलेगी, कहां तक जाएगी, कितना और फासला रहेगा, और कौन कौन आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रम्प साहब की जो बात है अमेरिका फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि ये तो न्यूकॉन्स हैं, हॉक्स हैं, रूबियो हो गया, होमान हो गया या वॉल्ट्स हो गया, ये सब नियो हॉक्स हैं, एलिस स्टेफानिक फॉर एग्जांपल हो गई। तो जो न्यू मागा क्राउड था वो थोड़ा बाहर लगता है, जैसे रिक ग्रेनेल साहब करके। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक